हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप सब ठीक हो? दोस्तों वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल को सैन जेड सेल फार्म मुल्तान में। दोस्तों आज वीडियो को स्टार्ट ही ओहो ओए हो, चलो ठीक है जी। वो सापी ऐलान कर देता है जी, मैं सरप्राइज़ हूँ। पट्ठे का नाम सरप्राइज़ है जी, सावा मुश्का रंग है पट्ठे का, और इस सीज़न अब कुरीश शुरीश फेरेगा तो जाके अब ये पूरा जवानी को पहुँच जाएगा मुर्ग। तो अभी देखो पट्ठागिरी में तो कितना चौड़ा है, इंशाल्लाह जब इसने मुर्ग बनना है और हड भी चौड़ा कर जाएगा और सर मोटा कर जाएगा। ये बच्चा बनता है लाकी प्रिंसेस का और बाप इसका बनता है बड़ा लाखा चौरस मलियों वाला जो मर गया। और जियो ये मुर्ग अभी प्रॉपर क्रूज़ में नहीं लगा, सिर्फ कुंदे शुंदे हैं, हल्के फुल्के इसने गिराए हैं। कुंदे की तरियाँ गिरा रहा है, इसको ये शोल्डर आप कहते हो अपनी ज़बान में, शोल्डर की तरियाँ गिरा रहा है, शोल्डर के ऊपर वाले पर गिरा रहा है सारे। तो इंशाल्लाह ताला ये क्रूज़ में लगेगा कोई और 2-3 हफ्ते तक प्रॉपर एकदम पर फेंकेगा ये परिंदा। कच्चा शिच्चा हुआ है, इसके पर मुरझा गए हैं सारे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही थोड़ा सा इसको और झटका लगेगा गर्मी का तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल क्रूज़ गिरा देगा। गर्मी से झटके से मुराद है ना समझना कि ता लग जाना है इन्होंने, नहीं वो वाली नहीं। गर्मी से झटके से मुराद है कि जब परिंदे को एकदम सेक पड़ता है ना तो वो क्रूज़ गिराता है फ़ौरन। इस झटके की मैं बात कर रहा हूँ कि और पुट्ठे पास ना टुर पैना, क्योंकि पाकिस्तान को हम लाई ला के भाई किसी पर पास ही टुर पैंदी है। तो बाकी आपने मुझे बताना है कमेंट में कि परिंदा कैसा है और ये परिंदा मैदानों में उतरेगा। और इसको मैंने 2-3 दफ़ा फड़काया है, बहुत असील है परिंदा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी लड़ाई है परिंदे की, फंस के लड़ता है मुर्ग के साथ और बहुत कांडे मारता है परिंदा, बहुत गद्दियाँ रंगता है अपनी। बाकी मज़ीद मैदान में उतरेगा तो फिर इसका पता चलेगा कि डाक असील है कि कितने कंडे बर्दाश्त करता है। अच्छा जी, ये दूसरे नंबर पे पट्ठा दिखा रहा हूँ जी आज आपको। इस पट्ठे का नाम है जी मलंग जान और इस पट्ठे की उम्र है कोई 11.5 महीने। तो इस सीज़न जाके इंशाल्लाह ताला ये पूरा पट्ठा बनेगा, लेकिन पट्ठा ज़रा ग्रोथ अच्छी कर रहा था तो इसलिए बहुत पहले ही अपना चेहरा मोरा ताज वजूद अपनी बंतरें बहुत अच्छी बना गया पट्ठा, बिल्कुल क्रूज़ में लगा हुआ है, कच्चा हो गया परिंदा। इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये सर पर होगा तो मैं आपको दोबारा इसका शौक करवाऊंगा, बल्कि अब चलती रहेंगी वीडियोस, इसमें नज़र आता रहेगा परिंदा। देखो ना आपको कुडे शुडे में कलियाँ नज़र आ रही होंगी, दुम की कोई परों की गिरा रहा है मुर्ग सारी ऊपर, अब नई शाइनिंग मार रहा है, नए गुल्ले निकाल रहा है। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी जल्दी सर पर हो जाएगा परिंदा और बिल्कुल ऐसे खूबसूरत खिंची हुई दुम का परिंदा, खिंचे हुए वजूद का परिंदा, खिंचा हुआ वजूद है परिंदे का। हाँ जियो जियो बच्चिया जियो जियो मलंग जान। हाँ हूँ चको हूँ तुहानू सही नज़र आएगा परिंदा ये क्या चीज़ है ये। इंशाल्लाह ताला जब ये प्रॉपर क्रूज़ करके साफ़ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ बनता है ये, और रूह राज़ी करने वाला परिंदा है। बेसिक मकसद आपको बताने का ये है कि क्रूज़ में परिंदे, अब देखो ये भी क्रूज़ में है लेकिन ये नहीं डरता बंदों से, चुटकियों पे भी आता है, मस्ती भी करता है और खेलता भी है, ये बंदों से नहीं डर रहा। हर परिंदे की अपनी एक नेचर होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है वो कैसे अपने पर उठा के इकट्ठे से हो जाते थे कि साढ़े नज़दीक नहीं आना, ठीक है। ये भी पट्ठा है, ठीक है, ये इस तरह के काम नहीं कर रहा। तो हर परिंदे की अपनी एक नेचर होती है, उस नेचर को हमने समझना है, उस नेचर के मुताबिक उस परिंदे को लेकर चलना है। इसी तरह हर परिंदे की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, अपना एक इम्यून सिस्टम है, उसके हिसाब से हमने उस परिंदे को लेकर चलना होता है, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे जी, ये शौक़ तो चलता ही रहता है। इंसान को समझने की ज़रूरत है कि मेरे परिंदे को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे वो उसको ठंडक की ज़रूरत है, चाहे उसको खुराक की ज़रूरत है, चाहे उसको मल्टीविटामिन्स की, कैल्शियम की, प्रोटीन की, फाइबर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें वो क्रूज़ में लैग कर रहा है तो आपने उसको वो चीज़ें देनी है और लाजमी देनी है, ठीक है। अब इनको मैं देसी घी वाले भोरे लगा रहा हूँ तो इंशाल्लाह इनकी रौनक नहीं देखना। अच्छा जी, ये तीसरे नंबर पर पट्ठा आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस पट्ठे का नाम है पुष्पा। ये भी अभी थोड़ा बहुत क्रूज़ में लगा है, सिर्फ जाल शाल अपना गिरा रहा है हल्का हल्का, और कुंदों के आगे वाली जो बरीक तरी होती है बिल्कुल उसके ऊपर ज़रा इसने हाथ रखा है अभी क्रूज़ में। बाकी दुम कमर सारी छाती अभी पुरानी खड़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये भी जाके साफ़ होगा, बड़ा नहीं तो मार्च में जाके साफ़ होगा परिंदा, क्योंकि अभी इसने पर नहीं गिराए। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो परिंदों के पर साफ़ होते हैं वो परिंदे अपने सारे पर नहीं गिराते, बस वो जो गंदा पर होता है उसमें से वो गिरा देते हैं और उसी जगह पे गंदे पर की जगह पे नया साफ़ पर आ जाता है। बाकी परों को वो साफ़ कर लेते हैं, मिट्टी में खेल खेल के साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ये परिंदों की रूटीन होती है।
कुछ परिंदे होते हैं जो प्रॉपर अपने पूरे पर गिरा के नए पर निकालते हैं, कुछ परिंदे होते हैं जो पुराने परों को साफ़ करके और जो बिल्कुल बसीदा पर होता है, जो गिरने वाला, जिसकी जड़ कमज़ोर हो जाती है, वो गिरा के फिर नया पर निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो ना, ये परिंदा भी मस्त है, इंजॉय कर रहा है, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा मैं कुरीज़ में हूँ नहीं हूँ। हो सकता है शदीद कुरीज़ में जब लगे तो ये डर जाए। इसका दूसरा भाई मैं आपको चलो इसी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, आपको नेचर का पता लगेगा सीलों की क्या नेचर होती है। ये परिंदा मस्ती कर रहा है, चुटकी भी आ रहा है, ठीक है, मस्त भी है पूरा, हालांकि ये भी कुरीज़ में है, तो लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बेसिक मकसद आपको बताने का ही है कि सील की नेचर को समझना। जब आप इसका दूसरा भाई देखोगे ना, आपको फिर समझ आएगी कि असील की नेचर क्या होती है, असील होता क्या है बेसिकली, और हमने असील को किस तरह समझना है और किस लेवल पे आके समझना है। अब ये पट्ठा आप लोगों ने, चलो मुझे कमेंट में अपने मशवरा भी देना आपने कि इस पट्ठे को मैं मैदान में उतारूं या इसको मैं ब्रीड में डालूं। ये अब आपने मुझे लाजमी कमेंट में अपने कीमती राय से हम किनार करवाना है लाजमी। ठीक है जी, तो राय आपने लाजमी देनी है कमेंट के अंदर कि क्या इस पट्ठे को मैं ब्रीड में डालूं। अच्छा जी, ये पावर है उस पुष्पे का भाई। अब इस परिंदे का देखना कि जब हम इसके नज़दीक जाएंगे कैमरा लेके तो ये बिल्कुल कट्ठा सा हो जाएगा। देखो ना, अब ये डरे हुए परिंदे की लामत होती है जिस तरह इसने पर मारा है। अब पर मारने के अंदाज से ही पता लग जाता है कि परिंदा लगेगा या दाबे में है, डरा हुआ परिंदा या लड़ाई के मूड में परिंदा है, परों से भी पता चल जाता है। अब ये अपनी अपनी सोच की, अकल की, समझ की बात होती है। अब जैसे जिस तरह हम इसके नज़दीक जा रहे हैं ना, ये दूर दूर हो रहा है हमसे और एक साइड पे कोने में होता जा रहा है। इसका मतलब है कि परिंदा डरा हुआ है और कुरीज़ में इस वजह से कहता है कि हमें मेरे नज़दीक नहीं आना। ये वो परिंदा है जो चुटकी पे घूमता था आज से 2 महीने पहले, लेकिन अब कुरीज़ में चला गया है। इससे देखो ना, आपको सामने से ये जो कंधे इसके कुरीज़ में नज़र आ रहे होंगे। इसने भी कंधों से और तरी से कुरीज़ शुरू की है और 1-2 कलियाँ गिराई हैं और 1-2 दम के पुराने बसीदा पर गिराए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी टाइम के साथ सारी कुरीज़ निकाल के साफ़ कर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये भी मैं मार्च में निकालूँगा। और ये वो परिंदा है जो मैं सोच के बैठा हूँ इसको मैदान में उतारना ही उतारना है, और अच्छी जगह पे अच्छे ग्रुप के साथ इसको मैदान में उतारना है, और मज़ा आएगा इसकी गेम देख के आपको। और आपको पता चलेगा कि टूटे फूटे की ब्रीड में से आके क्या है और क्या बन रहा है और कितने का सील परिंदे हैं, आपको मज़ा आएगा देख के। चेहरा मोहरा तो सीलों वाला है ही है परिंदे का, और इंशाल्लाह ताला जब ये क्रूज़ करके साफ़ होगा तो आपको मज़ा आएगा देख के कि वाकई असील है। तो असील को समझने की, उसके ऊपर ज़हन दौड़ाने की, देखने की और केयर करने की ज़रूरत है। असील को फेंक के या उसको ज़बरदस्ती किसी के हवाले करके आप असील नहीं बना सकते कि मेरे कुक्कड़ असील हैं। बोल के असील नहीं बनता, किरदार असील का असील जैसा होना चाहिए, म्यार असील का असील जैसा होना चाहिए, रिज़ल्ट असील का असील जैसा होना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, परिंदों के आगे से दाना भी उठाना अभी, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।